Hello everyone. First of all, a very happy new year to everyone. आपका ये साल बहुत अच्छा हो। आप वो सारी चीज़ें अचीव करो जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना? एंड ये साल आपका बहुत अच्छा रहे। तो ये वीडियो ना परसेंटेज पे है। आई थॉट ऑफ मेरे को देखो समझाना मेरे को समझना तो अच्छा लगता ही है, बट समझाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन परसेंटेज। एटलीस्ट ये बिगिनर्स लोग तो देख ही सकते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर परसेंटेज इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? आप कहीं कोई सा भी मतलब तो कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है? तो मेरा अप्रोच क्या रहता है वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखो परसेंटेज ना सब अलग डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मतलब अप्रोच रहता है। जो मेरा अप्रोच है वो रेशियो मेथड है, ठीक है? अब रेशियो मेथड कैसे? सपोज़ यहाँ पर मैं लिखती हूँ दैट इज़ 50%, ठीक है? तो 50% क्या होता है? 50% होता है 50% मतलब कि 50/100, ठीक है? तो ये होता है 1/2। अब देखो, अगर कोई चीज़ 50% से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर 50% से इंक्रीज़ करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर में इंक्रीज़ हुआ ना, तो 2 था, उसमें 1 का इंक्रीज़, तो ऊपर में 3 लिख देंगे, ठीक है? नीचे में वही रहेगा। तो ये हो गया इंक्रीज़। अगर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है? तो ये डिक्रीज़ ये 50% डिक्रीज़ हुआ, तो 2 पे 1 कम हो गया, मतलब 1 एंड हाफ, ठीक है? तो ये हो गया है मतलब इंक्रीज़ होगा तो ऊपर में प्लस करना है, डिक्रीज़ होगा तो नीचे मतलब ऊपर में ही न्यूमरेटर में माइनस करना है, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे 25% इंक्रीज़, ठीक है? 25% इंक्रीज़, तो 25% क्या होता है? 25, 25/100 मतलब 1/4। अब ये क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, तो 4, 4 + 1 5 एंड 5/4, ये हो गया इंक्रीज़। अगर ये डिक्रीज़ होगा, तो ये कितना होगा? 4, 4 में से गया 3, 3/4 मतलब कि देखो इस केस में क्या था? पहले वो 4 था एंड अब वो इंक्रीज़ होकर के 5 हो गया है। इस केस में क्या है? पहले वो 4 था, अब वो डिक्रीज़ होकर के 3 हो गया है, ठीक है? सब हाँ, तो इसमें कुछ-कुछ परसेंटेज होता है जो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो उसका लिस्ट मैं किसी और वीडियो में आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है? फिलहाल देखो, किसी भी चीज़ का ना 10% निकालना ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है, ठीक है? एंड ये आप मन में ही कर सकते हो, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 10% ऑफ 30, ठीक है? तो 10%, ठीक है, ऑफ 30 होता है 3। तो 10% ऑफ 30 होता है 3, ठीक है? यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ ना ज़ीरो देखो 30 था, 10% चाहिए, 10 में कितना ज़ीरो? 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो यहाँ हट गया, ठीक है? अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 10% ऑफ 300, ठीक है? तो यहाँ पर कितना? 10% 1 हट जाएगा, तो 30 हो गया 10% ऑफ 300, ठीक है? 10% हो गया, फिर आपको 20%, 25%, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? Arvind spends 40% of his income if his income increases by 20% and savings decreases। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो आपको पता है ना कि इनकम क्या होता है? इनकम हमेशा होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है? अरविंद जो था वो 40% क्या एक्सपेंड कर देता है ना, खर्चा कर देता है। तो हम लोग हमेशा, मैं क्या करती हूँ, मैं हमें सबको 100 ले लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज खुद में 100 होता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो 100 कमाता होगा, स्पेंड कितना कर रहा है? 40, सेव कितना करता होगा? 60। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, अब वो कितना बढ़ चुका है? 20% से। एंड सेविंग्स डिक्रीजेज बाय 50%, सेविंग्स कितना? 60। 60 का 50% कितना हो गया? 60 का 50% मतलब इसका हाफ, 50% मीन्स हाफ। यहाँ अभी हम लोग देखे थे ना, हाफ होता है, दैट इज 50% हाफ आता है। तो हाफ ऑफ
हाफ ऑफ 60 कितना होता है 30, 30 इसमें क्या हुआ है इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20 एंड सेविंग्स डिक्रीज हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिक्रीज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 60 का आधा 30, 30 60 में गया तो बचा 30, ठीक है। यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर हो गया 90। क्या फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर, मतलब पहले था अब वो पहले वो 40 खर्चा करता था, अब वो 90 खर्चा करता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें कितना का फर्क आ गया ना, तो 90, 90 माइनस 40 हो गया 50, पहले कितना था दैट इज 40 एंड ये हो गया 40/50, ठीक है। तो ये कितना रिजल्ट करेगा दैट इज 125, ठीक है। तो कितना परसेंटेज ये देखो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स 40 से 90 खर्चा कर रहा है तो इंक्रीज ही होगा, और वो कितना दैट इज पहले दैट इज 125% उसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन इन 2019 इज इतना एंड डिक्रीज फ्रॉम 18, ठीक है, ये डिक्रीज होकर के देखो इतना आ रहा है 2019 में, ठीक है। एंड द डिक्रीज फ्रॉम 18 to 19 इज 10%। 10% मतलब देखो कितना होता है 10%, ठीक है। मेरे को तो ये याद है, आपको ये याद करके रखना होगा, ठीक है। तो कितना होता है 1/100, कितना हुआ ये डिक्रीज हुआ ना, तो मतलब कि पहले वो 10 था, अब वो डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया 1, तो अब वो 9 है, ठीक है। तो पहले वो इंक्रीज कौन सी ईयर में था 2018 में, ठीक है। एंड 2019 में इतना है, मतलब कि 990 किससे, मतलब किसका वैल्यू है दैट इज 9 का, और हम लोग को किसका पूछा है 2018, मतलब 10 का पूछा है, जिसका वैल्यू दिया हो वो नीचे, ठीक है, एंड जिसका पूछा हो वो इस साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110। तो 2018 में उसका कितना दाम था दैट इज 100, 1100, ठीक है। ये मैं समझा के कर रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये हद से हद तक 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक। What is the percentage of change in salary of Amit if first decreased by 25% and then increased by 30%? मतलब कि पहले मान लो, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इट इज डिक्रीज बाय 25%। 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। चलो 25% ऐसे करना, ठीक है, 1 जा 4 जा क्या हुआ डिक्रीज हुआ, मतलब पहले 4 था अब वो 3 हो गया, ठीक है। तो अब वो 3 हो गया है एंड देन इंक्रीज बाय 30%। अब देखो 30% है, ठीक है। अब 3 का 30% पॉइंट में जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे दोनों में 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 40 था, अब वो 30 पे हो गया है एंड वो फिर इंक्रीज करेगा 30% से, ठीक है। अब 30 का 10% कितना हो गया 3, है ना। अब यहाँ पर 10 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, 39 हो गया, वो इंक्रीज हुआ था ना, तो इसलिए वो 39 हो गया, मतलब 40 था अब 39 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, कितना का चेंज आया 1 का चेंज आया, डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। डिक्रीज डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है 1 बाई कितना था पहले 40, तो ये 5 2 मतलब 5/2 दैट इज 2.5% ये क्या हुआ है डिक्रीज, ठीक है। अब आई नो ये थोड़ा सा फास्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका प्रॉपर बेसिक भी आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब प्रॉपर विथ बेस्ट ऑफ द अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो 144 एडेड टू 40% ऑफ अ नंबर रिजल्ट्स इन इतना। अब देखो इसका क्या अप्रोच है, इसमें ना आप क्या करो, आप जब भी ऐसे ऑफ अ नंबर कुछ देता है ना, तो मैं XYZ कंसिडर कर ही लेती हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से 40 मतलब 40% है तो वो मतलब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैं नहीं करूँगी, मैं इसमें X कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। हर किसी में रेशियो अप्रोच एक बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होता है। जैसे अब ये देखो 144 एडेड टू 40% ऑफ अ नंबर, मतलब कि क्या, मतलब कि 144 है वो किस में एडेड हो गया 40% ऑफ अ नंबर, परसेंट ऑफ अ नंबर मतलब कि यहाँ पर 40% ऑफ अ नंबर, क्या हम लोगों को वो नंबर पता है नहीं पता है, तो 40% किसी एक नंबर का रिजल्ट इन 188। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर से जाएगा माइनस होगा, ठीक है। तो 8 में 4 गया तो बचा
4, फिर 8 में 4, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, मतलब कि यहाँ पर क्या रिजल्ट कर रहा है, 40/100 x इज इक्वल्स टू 144। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जा, ठीक है, 4। देखो अब यहाँ पर ना आपको ना वहाँ पर जाकर के आपका कोई मेथड चेक नहीं करेगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, स्टेप मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जब पता है कि ये यहाँ पर जाकर के नीचे डिवीजन में हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली काट दो ना यार, ठीक है। अब आप स्टेप दिखा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 काटा, 4 11 जा, और ये 0 उधर चल जाएगा, दैट इज़ 110, वो x का वैल्यू, मतलब वो कितना नंबर था, वो 1 3 बार 1 क्यों लिखा है मैंने, तो ये मतलब कि 110 रुपये था, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कर लो। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो ये अप्रोच मेरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आई विल शेयर कि कैसे इसको, और मैं इसको समझाने का ट्राई करूँगी, ठीक है, कि इसको अभी तो एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत कम किया है, ठीक, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक परसेंटेज का आपको बता दूँगी। सो बाय, टाटा, थैंक यू।